क्या हाल चाल और कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो इतना सेंसिटिव है, जो इतना, सच बताऊं, मेरे दिल के इतना करीब है कि एकदम, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मैं अभी एक दो बार वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। मैं बहुत तेज़ बोलने लग रहा था मैं, ठीक है। तो फिर मैंने उसको हटाया कि एकदम मुझे गुस्सा बहुत तेज़ आने लगता है जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा ब्लैक होल है जो कहते हैं ब्लैक होल के सामने से रोशनी गुजरती है, वो उस रोशनी को भी निगल लेता है। ये एक ऐसा ब्लैक होल है जो जवानियों को निगलते चला जा रहा है। तुम्हें लगता है तुम में कमी है, तुम में कमी नहीं है। मैं जानता हूं तुमने अपनी जान लगाई है, 13 घंटे लाइब्रेरी में तुमने पढ़ाई करी है। ये है वो, ये 400 घंटे की मैथ्स। ये मैं उस बिगिनर से बात करना चाहता हूं जो इसी ओर अग्रसर हो रहा है, जो इसी ओर बढ़ता चला जा रहा है। कहाँ? यहाँ ये बिगिनर है। उसका एक घर ऐसा कच्चा सा बना हुआ है, उसकी 2 बहनें हैं शादी करने को, और वो सोचता है एक दिन जब वो यहां पहुंच जाएगा वो अपनी सिचुएशन को सुधार लेगा। लेकिन जानते हो क्या है? ये होने वाला है तुम्हारे साथ कि 28 साल 27 साल की उम्र में तुम एक कमरा बंद करके रो रहे हो अंदर बैठ के, दागी भगा के, कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं हार गया। तुम हारे नहीं, तुम्हें हराया गया है। और ये है उसका कारण। ये 400 घंटे की मैथ्स जैसे बाकी सबकी जवानी को दीमक की तरह चाट गई, तुम्हें भी चाट जाएगी। ये पता है, ये तुम्हें इंग्लिश भी नहीं करने देती, ये तुम्हें जीके भी नहीं करने देती, ये तुम्हें रीजनिंग भी नहीं करने देती। तुम उससे तो बाहर निकल ही नहीं पाओगे। इस 400 घंटे की मैथ से बाहर तो निकल ही नहीं पाओगे। और अगर तुम 2026 की तैयारी कर रहे हो ना, 2026 की, तो सोचना भी नहीं इसको लेने का, तुम्हें खा जाएगा। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, सर मेरा अब लास्ट अटेम्प्ट बचा है। कंप्यूटर तो सबका ही खराब हुआ, हम कंप्यूटर की बात क्यों कर रहे हैं? वो सबका ही खराब हुआ। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि उसका कंप्यूटर अच्छा हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कशन नहीं करने वाले। बस मुझे इतना बता दो, क्या तुमने अपना मैथ्स का सिलेबस 4 से 5 बार रिवाइज कर लिया था? पूरा एक टॉपिक रिवाइज किया था? क्या तुमने लास्ट 5 ईयर्स की पीवाईक्यूज को 4 से 5 बार लगाया था? क्या तुमने 100 से 150 मॉक दिए थे? अगर तुमने इतना सब किया था और मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके ये इसमें तुम्हें दिक्कत आ गई है, तो फिर तुम तैयारी छोड़ दो। मैं खासकर मैथ्स की बात कर रहा हूं। इसलिए नहीं कि तुम में कमी है, इसलिए कि तुम्हारी तैयारी पूरी हो चुकी है। अब तुम्हें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें नहीं, मैं बता रहा हूं, जिसे अब तुम्हें ऐसा कर सकते हो कि 2 घंटे मॉर्निंग में किया, 2 घंटे शाम को किया, तैयारी हो गई तैयारी। अब क्योंकि तुम्हें बार बार रिवीजन नहीं करना, तुम्हारी कमांड हो चुकी है तैयारी पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं लिख के दे सकता हूं कि 95% ज्यादा, उस शायद 99% लोगों का ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि होने ही नहीं देगा भैया। अगर तुम्हारे फोन में ये मौजूद है, अगर तुम्हारे घर में ये मौजूद है, नहीं होने देगा। तुम्हें दिमाग की तरह खा जाएगा ये। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या है? पता है क्या है? ये ब्लैक होल है जो तुम्हारे समय को भी खा जा रहा है और तुम्हें भी खा जाएगा ये, अगर तुमने इसे डिलीट नहीं किया अपने फोन से। मैं सच कह रहा हूं। और पता क्या है सबसे कमाल की बात है? ये इस जो इसकी सिचुएशन है, इसकी जड़ कहीं और ढूंढ रहा है। इसे पता ही नहीं है कि वो उसके फोन में ही मौजूद है। मैं जानता हूं तुमने अपना खून बहाया है लाइब्रेरी में जाके, और तुम्हें डिजर्व नहीं करते हो। और मैं बिगिनर से बात कर रहा हूं। ए बिगिनर, याद रखना भैया मेरी बात, क्या कि ये भी कभी बिगिनर ही था। या अचानक से कूद नहीं गया, प्रकट नहीं हो गया। ये बिगिनर ही था जिसने सपने देखे थे, और तुम भी बिगिनर ही हो। और मैं उनसे भी बात कर रहा हूं जो जिन्हें 3-4 साल तैयारी करते हो गए। 3-4 साल में तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ। अगर मैं उनसे बात कर रहा हूं जिन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी में देखो क्या तुमने ये 400 घंटे वाली मैथ्स ले रखी है। क्योंकि सब खा जाएगी, सब कुछ खा जाएगी। समझ आ रही है तुम्हें? ये तुम्हें भी निकल जाएगी। सबसे पहले इसे किनारे, 150 घंटे से ज्यादा मैथ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 और तुम्हें अगर सीजल आगे देना भी है, अगर 150 घंटे से ऊपर मैथ तुम्हारी जा रही है, बहुत तुम्हारे लिए जहरीला है ये, समझ लो। समझ आ रही है? 500 का नोट भी इंसान खर्च करता है ना, तो उसका हिसाब रखता है। तुम्हारी जवानी इतनी सस्ती नहीं है जो ऐसे उगाया जा रहे हो वैसे ऐसे करके। समझ गए? अगर तुम बिगिनर हो तो मेरी बात याद रखना। ये वीडियो एक तरफ, सारे वीडियो से एक तरफ, मैं सच कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा तुम मुझसे सिलेबस कवर करो, तुम्हारी जहाँ वाइब मैच होती है वहाँ से कवर करो, लेकिन 150 घंटे से ज़्यादा मत करना। समझ गए? 400 साढ़े 400 घंटे पहुंचे मतलब खत्म। तुम इस एंडलेस लूप में फंस जाओगे। ठीक है, हम बात करेंगे इस बारे में। क्या कि एसएससी की विशेष साइकिल क्या है, कैसे लोग इस साइकिल में फंसते हैं, जो फंस गए हैं वो उससे बाहर कैसे निकले, और ऐसा क्या करें कि इस विशेष साइकिल में फंसे ही ना।
क्या है ये विशेष साइकिल? ये यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से ये है ये तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ ये। तुमने ये कोर्स लिया यहाँ से 400 घंटे का, 450 घंटे का, अब तुम इसे तुमने करना शुरू कर दिया। सारा टाइम तुम्हारा कोर्स करने में ही चला जाएगा। अब तुमने जैसे तैसे खत्म कर भी लिया, मान लो, बहुत रेयर कम लोग होते हैं जो पूरा खत्म भी कर पा रहे हैं। पूरा खत्म कर लिया तुमने, अब रिवीजन की बारी आएगी। एक बार खत्म करने से मॉक में नंबर नहीं आने, एक बार खत्म करने से एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। अब कम से कम तुमसे 5 से 6 बार रिवीजन करोगे, कैसे तुम कर पाओगे? तुम्हें लगता है? तुम्हारी रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सब खा गया ये, तुम इसे रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, सुनो, 5 से 6 बार मिनिमम रिक्वायरमेंट है सिलेबस को रिवीजन करने की। मैथ्स की बात करो यार खासकर। इसके बाद आपको जरूरत है लास्ट 5 इयर्स की पीवाईक्यूज को कम से कम 4 से 5 बार लगाने की। क्या आपने वो किया? क्या आपने 100 से 150 मॉक लगाए? क्योंकि करने ही नहीं देगा तुम्हें। बड़ी शिद्दत से तुमने एक कोर्स लिया था, है ना, और आज बहुत सारे लोग हैं जो 3 से 4 साल के बीच में फंसे हुए हैं। कह रहे इतने साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, मेरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा। कैसे होगा कंप्लीट? ये जो तुमने बना रखा है ब्लैक होल, ये 400 घंटे का, ये निकल जाएगा तुम्हें, कहीं नहीं जाने देगा। देखो, 2 चीजें देखो, सिंपल सी बात है, मोटिव ये होना चाहिए जिंदगी भर तैयारी करने के लिए नहीं बनी है तुम्हारी कि पूरी जिंदगी तुम तैयारी में ही गंवा दोगे। मतलब सच में इस चीज़ से इतनी नफरत है, हमारे देश को एक पेंडेमिक की तरह खाते चला जा रहा है। ये सरकारी नौकरी में बच्चे आते हैं और एंड अप बीइंग हियर, या ये ऐसा एक लूजर नहीं हो तुम। मैं जानता हूँ तुम लूजर नहीं हो। तुमने खून बहाया, अपना खून पसीना 17-18 घंटे तुमने पढ़ाई करी है, मैं जानता हूँ ये बात बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि मोटिव क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए कि 2 साल में अपने आप को दे रहा हूँ, 2 इयर्स दे रहा हूँ या 1 साल दे रहा हूँ, जो भी मेरे कंडीशन है मेरी फैमिली की, उस हिसाब से मैं 2 साल दे रहा हूँ, ठीक है। इस 2 साल में अगर वर्स्ट के सिनेरियो में मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है तो कम से कम मेरा सिलेबस पूरा हो गया, उस पर मेरी कमांड हो गई, तो अब कम से कम 12-13 घंटे में लाइब्रेरी थोड़ी जाऊंगा। अब मैं जिंदगी में कुछ और भी कर सकता हूँ भैया। 2 घंटे सुबह पढ़ाई कर ली, 2 घंटे रात में कर ली पढ़ाई, बाकी के जो दिन बचे 14 आवर्स बचे मेरे पास, ठीक है, अगर मैं 6 घंटे सो रहा हूँ तो, हाँ 18 घंटे में 4 आवर्स चले गए, 14 घंटे बचे, उसमें मैं कुछ और कर सकता हूँ, मैं कोई स्किल सीख सकता हूँ, कुछ और एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हें बाहर ही नहीं आने दे रही है। मैं कह तो रहा हूँ, ये ना तो तुम्हें तैयारी से ये बाहर निकलने दे रही है, ना तुम्हारा एग्जाम सेल में सिलेक्शन कराने दे रही है। मेरी बात समझ रहे हो? ये है सब, ये है उन सारी समस्याओं की जड़। 150 घंटे की जब तुम्हारी मैथ होगी, तुम इसे रिवीजन भी 4 से 5 बार कर पाओगे, समय पे कर पाओगे। सबसे पहली बात है, सिंपल सी बात है, एग्जाम से 1 महीने पहले तुम्हारा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए 4 से 5 बार। तुमने लास्ट 5 इयर्स के पीवाईक्यूज लगा डाले हो, एकदम रट के फेंक दिए हो, और कम से कम 100-150 मॉक तुमने लगाए हो, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होता है। कम से कम तुम्हें कोई ये गुंजाइश नहीं रहती कि ये हो जाएगा पेपर, जैसा भी आ जाए तुम आगे हो गए। सिंपल सी बात है, इसे तुम्हें अपनी जिंदगी से हटाना पड़ेगा, वरना यू विल एंड अप बीइंग हियर, और तुम सोचोगे तुम लूजर हो, जबकि तुम नहीं हो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं और वो अभी भी अपनी समस्या की जगह कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं कि शायद इसलिए ऐसा हुआ है, शायद उसलिए ऐसा हुआ है, अपने आप को ही दोषी समझ रहे हैं। वो ऐसा नहीं है। अरे कैसे ऐसे एक ऐसा इंसान जो खून पसीना एक करने को तैयार है, उसका सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? और फिर इतने साल दर साल बीतते कैसे चले जा रहे हैं? पॉसिबल ही नहीं है। क्या उसने उस टॉपर्स की स्ट्रैटेजी नहीं देखी थी? तुमने देखी थी? जो सिलेक्ट हो गए उन्होंने देखी थी? सबने देखी थी। उस टॉपर्स की स्ट्रैटेजी नहीं देखी थी? सबने देखी थी। तैयारी मैंने सब यही सबसे पहले यही तो करते कि सब टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देख डाली। तो क्या उसको बात समझ नहीं आ गई? नहीं, वो उलझ गया इस चीज में, इसमें उलझ गया, खा गया, दिमाग की तरह चाट गया तुम्हें। और तुम अगर अभी तुमने इसको छोड़ा नहीं ना, तो सब पूरे सारे अटेम्प्ट तुम्हारे ऐसे ही चले जाएंगे। मैं सच कह रहा हूँ। मतलब पूछ लो जो इस फंसे हैं ना इस भंवर जाल में, अभी भी वो अपनी समस्याओं की जगह कहीं और ढूंढ रहे हैं। पर सच्चाई यही है। मैं लिख के दे सकता हूँ, सच बोलना अपने आत्मा में हाथ रख के, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, क्या तुमने अपने सिलेबस को 5 बार खत्म किया था? वाकई बताओ, क्या तुमने लास्ट 5 ईयर्स की पीवाईक्यूज लगाए थे 5 बार? नहीं लगाए थे? तुमने खुद से पूछा भी नहीं क्यों नहीं लगाए थे? अगला अटेम्प्ट देने के लिए तैयार है भैया, फिर से उसी यहाँ पे खत्म होने के लिए तैयार है भैया, फिर से इस जगह पहुंचने के लिए तैयार है। अभी भी तुम समस्या देख नहीं रहे हो कि कहां पे है वो। सिलेबस में तुम्हारी कमांड नहीं है, ये बात है। जब तुम मैथ जल्दी कर पाओगे, तब तुम इंग्लिश पे कमांड कर पाओगे, तब तुम जीके पे कर पाओगे, तब तुम रीजनिंग पे कर पाओगे। अतः वैसे तुम्हें खा जाएगा दिमाग के तरीके। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा तुम मुझसे कवर करो, तुम्हें जहां तुम्हारी वाइब मैच होती है तो वहां से कवर करो जाके। तुम्हें एक अच्छा टीचर दिख रहा है, मुझसे बेहतर दिख रहा है, तो वहां क्यों नहीं कवर करते? वहां कवर करो, लेकिन 150 घंटे से ज़्यादा नहीं जाओगे। बस ये समझ लो, एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपके जहन में बैठ जानी चाहिए हर हाल में।
बहुत खराब लगता है देख के। एक ये पैंडेमिक है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं, और ये साइलेंट किलर है, साइलेंट किलर। लटके हुए चेहरे, उदास से चेहरे, मायूस एकदम। और उस बच्चे को ये लग रहा है कि वो तो अपनी क्लास में टॉपर था, वो उसका हाल ये कैसे हो सकता है? सच सच तो यही लड़ाई कभी टॉपर वर्सेस कमजोर की थी नहीं, ये लड़ाई मैनेजमेंट की थी कि कौन सबसे अच्छा मैनेज कर सकता है। वो फंस गया इसको लेकर, और वो अभी भी बाहर झांक रहा है, बाहर इसकी कमियों को बाहर झांक रहा है। बहुत, इतना जाने मैं आपको कितने मैसेजेस दिखा सकता हूँ जहाँ बच्चे कह रहे हैं सर मेरी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करनी है, मैं घर का इकलौता लड़का हूँ, मैं, मेरे फादर ऐसे हैं, मेरी मदर ऐसी, मैं क्या करूँ, मैं अपनी नजरों से उतरता चला जा रहा हूँ। अभी कल मुझे मैसेजेस आए, कल। मैं क्या बोलूँ बताओ उस बच्चे से? समझ आ रही है? रिमूव दिस फ्रॉम योर लाइफ, वरना तुम्हारी जवानी खा जाएगा। ये एक ऐसा ब्लैक होल है ये, ठीक है? बस मुझे यही बोलना था, ठीक है? जब सब मैं कर रहे हैं, मैं, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरे बच्चे, मेरे सपने, तो तुम मैं क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं हो सकती, नहीं है वो। ऐसा लगता है तुमने अपनी जिंदगी की तैयारी पे कुर्बान करने चले आए हो कि हाँ तैयारी करके इसे नस्तो नाबूद करके रख देंगे, दिखा देंगे सबको बर्बाद होके। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? 2 साल मैक्सिमम, जब मैक्सिमम कह रहा हूं, इसमें मैंने समझ गई, लिखो है कॉपी पे कि इस साल भर का या 2026 का, अगर मैं 2-3 साल से ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूं तो मेरा ये लक्ष्य होना चाहिए 2026 का कि अगर मेरा वर्स्ट के सिनेरियो में सिलेक्शन नहीं भी हो पाया तो वर्स्ट के सिनेरियो में नहीं भी हो पाया, हो जाएगा, नहीं भी हो पाया वर्स्ट के सिनेरियो, एक सिनेरियो हम ले लेते हैं, तो मेरी इस सिलेबस पे कमांड हो गई। अब मुझे अपनी जवानी इस तैयारी में झोंकने की जरूरत नहीं है। मेरी भी तो सपने हैं, तुम्हारे भी तो सपने हैं। मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा हूं, तुम सबके बारे में बात कर रहा हूं। जो आज इससे परेशान है या बिगिनर है, वो परेशान होने वाले हैं, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं इस बारे में, समझ गए? तुम्हें कवर करना है, तुम यहां से कवर कर सकते हो। 150 घंटे में पढ़ाया और एकदम अपनी आत्मा से पढ़ाया, एक बार बोलोगे तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं क्या कह रहा हूं, अगर तुम्हें ऐसा कहीं लगे तुम्हारी मुझसे वाइब मैच ना हो रही हो, तो किसी ऐसा टीचर को ढूंढ लेना जो 150 घंटे में पढ़ा देता हो, ठीक है? उसके पास चले जाना, पढ़ लेना, ठीक है? 400 घंटे की तरफ मत जाना मेरे भाई। वो 250 एक्स्ट्रा घंटे ना तुम्हारी जवानी को चूस जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, याद रखना। ऐसा लगता है बहुत छोटी सी बात है, लेकिन यही तो सारी समस्याओं की जड़ है तुम्हारी। इससे पहले तुम्हें समझ आता, मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ठीक है? जो नहीं समझ पाए वो तो चले गए, और ऐसा कोई कुछ बचाने वाला नहीं आने वाला तुम्हें लगता कोई भगवान आ जाएगा तुम्हें बचाने के लिए? जिसका लास्ट अटेम्प्ट भी निकल गया, कौन भगवान आ रहा है बच्चे उसे बचाने के लिए? कोई नहीं आने वाला हो। किसी को फर्क भी नहीं पड़ता तुम कहाँ पे हो आज, मर रहे हो या जी रहे हो। मैं जानता हूँ तुमने अपनी खून, समझ पा रहे हो? ये लड़का जो इस बैकग्राउंड से है, मैं जानता हूँ उसके सीने में आग है कुछ करने की, और उसे लगता है कि अगर उसे यहाँ पहुँच के उसकी दिक्कतें दूर हो सकती हैं तो उसे वहाँ पहुँचना चाहिए। वो डिजर्व करता है, वो ये डिजर्व नहीं करता है। बट मैंने क्या कहा, ये दुनिया चालाक है। जब सब अपनी चालाकी कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, तो तुम भी मैं करो। तुम भी अपने आप से मतलब रखो, अपने परिवार से मतलब रखो, बस बात खत्म हो गई। तुम भी चालाकी से काम लो। 150 घंटे से ऊपर मैथ नहीं होगी तो तुम बाकी सब्जेक्ट में ध्यान दे पाओगे, समझ आ रही? उस पर कमांड कर पाओगे और खुद मैथ्स पे कमांड कर पाओगे और पूरा स्कोर कर पाओगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है, ये मैंने दोनों प्लेलिस्ट यहाँ पे बना दी हैं, ठीक है? सिर्फ 2 चैप्टर बाकी रह गए, नंबर सिस्टम और रेशियो का, जो भी मैं बहुत जल्द से करवा देने वाला हूँ। फिर भी तुम्हारी वाइब अगर मुझसे मैच ना हो तो जाके किसी ऐसे इंसान से कर लेना जो 150 घंटे के अंदर पढ़ा देता है, ठीक है? समझ आ गया? बस इसकी तरफ नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे, कुछ भी हो जाए नहीं जाना है, बस समझ गए ना? ठीक, यू वोंट गो हियर 400 घंटे की मैथ्स की तरफ, ठीक है? इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, विशेष साइकिल के बारे में। तो होता क्या, जैसे तुमने 400 घंटे वाली मैथ्स ले ली, ठीक है? अब तुमने इसे पूरा करना शुरू किया। पहले बात तो ये पूरा ही नहीं कर पाओगे, तुम परेशान बने रहोगे, यहाँ भटकोगे वहाँ भटकोगे कि भैया ले तो लिया है कोर्स लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करें, मॉक में नंबर नहीं आ रहे। सिंपल सी बात है, मॉक में देखो, सोचो, जब मॉक में नंबर नहीं आ रहे तो तुम एग्जाम में नंबर क्या लाओगे? और मॉक में नंबर कब आते हैं? जब तुम सिलेबस को डोमिनेट करोगे। जब तक तुम सिलेबस को डोमिनेट नहीं करोगे, सिलेबस तुम्हें डोमिनेट करे जा रहा है, क्योंकि इतना हैवी है वो। इसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ये तुम्हें कहीं बाहर निकलने ही नहीं देता, दूसरे सब्जेक्ट में ध्यान ही नहीं देने दे रहा है, और खुद भी तुम इसी पे केवल कमांड नहीं कर पा रहे हो। तुम अपना इतना ज्यादा समय मैथ्स को इसको दिए जा रहे हो और फिर तुम इसी पे कमांड नहीं कर पा रहे हो। कितनी अजीब सी बात है, आयरॉनिक। समझ गए मैं क्या कर रहा हूं?
तो तुमने सिलेबस शुरू किया, अब ये क्या होता है कि तुम्हारे 6 7 8 महीने तो ऐसे खा गया, तुमने एक बार इसे कंप्लीट कर भी लिया, उससे होता क्या है, उससे क्या होना है, एक बार कंप्लीट करने से 5 से 6 बार रिवीजन भी करना है। अब तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम इसको दिए जा रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम दिए जा रहे हो, धीरे धीरे तुम्हारी जीके भी खाया जा रहा है। अब तुम सोचो समय नहीं बच रहा, मैं दिन भर दिए जा रहा हूँ उसे, लेकिन मेरा समय नहीं बच रहा है। धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल पीस जाने लगती है। 1 साल हो गया, घर वाले कुछ नहीं कहते, 1 साल हो गया, चलो 2 साल हो गया, तुम परेशान होने लग गए कि अब मैं क्या करूं। अब तुमने क्या किया, बाकी एग्जाम्स भी तुमने भरने शुरू कर दिए। वो एक अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग वीडियो के लिए हम उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है ना, यहाँ पहुंचने में तुम्हारी भी गलती है, इस ये तो है, सबसे बड़ा दोषी तो यही है, पर तुम्हारी भी कुछ कमियां हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा बट किसी और वीडियो में, समझ गए। अब होता क्या है, ठीक है, तो अब जो फंस गए वो उससे बाहर कैसे आए, सिंपल सी बात है, अगर तुम्हें तैयारी में रहना है, मुझे पता है मेजोरिटी ऑफ लोगों को यही लगता है कि अब जाएंगे, हाँ है ना, सब कुछ तो इसमें लगा दिया, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सुन लेना मेरी बात। अगर तुम्हें 2026 देना है तो अगले 3 महीने में सिलेबस को डोमिनेट करो। ऐसा तो नहीं तुम शून्य पे खड़े हो, तुम्हारी ऑलरेडी चीज़ें कवर हैं, ठीक है। 400 घंटे वाली मैथ्स को इधर किनारे करके अपनी मैथ्स जल्दी कंप्लीट करो, ठीक है, और सिलेबस को डोमिनेट करो। जब तुम ऐसा डोमिनेट करोगे ना सिलेबस को, ये झुक जाएगा, झुक के ना जो भी चीज़ें तुम करोगे ना वो होंगी। जिस भी एग्जाम में तुम बैठोगे वो नतमस्तक हो जाएगा तुम्हारे सामने, समझ गए, समझ गए। हाँ, तो ये सिलेबस को डोमिनेट करो, बस यही तरीका है तुम्हें इस विशेष साइकिल से बाहर निकलने का। एटलीस्ट तुम्हारी अपने अंदर सांत्वना क्या हो गई कि हाँ, सोचो, मेरी बात सुनो, मैं एक्चुअल एग्जाम की भी बात नहीं कर रहा, उससे पहले तुम मॉक लगाते हो, तुम देखोगे मैं मॉक में डोमिनेट कर रहा हूँ, मैं मॉक्स में डोमिनेट कर रहा हूँ, मेरी अच्छी रैंक आ रही है, अच्छे परसेंटाइल आ रहा है। ये सिंबल है इस चीज़ का कि तुम सही कर रहे हो। तो तुम्हें पता है कि अगर वर्स्ट के सिनेरियो में एग्जाम में परफॉर्म नहीं भी कर पाया तो लौट के आके मुझे 12 13 घंटे लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खूब इस पर डोमिनेशन अपना दिखा दिया है इस एग्जाम में। अब मैं अपनी ज़िंदगी, अब 2 घंटे मॉर्निंग में 2 घंटे शाम को दे के पढ़ाई बस हो गई। अब मैं बीच में कुछ और कर सकता हूँ, कोई स्किल सीख सकता हूँ या कोई किसी दूसरे एग्जाम पर फोकस कर सकता हूँ। इसी में फंसे रहने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी तुमने सोचा ही नहीं, या तुमने ये इस चीज़ से तुम्हें भाई कभी बाहर निकलने ही नहीं दिया। और ऐसा क्या करें कि विशेष साइकिल में फंसे ही ना, खासकर जो बिगिनर्स हैं, छू भी मत लेना इसे। ये काल है, ये तुम्हारे लिए काल। 400 घंटे की मैथ्स दिमाग की तरह खा जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, ये बिगिनर ही था कभी, ये इंसान बिगिनर ही था, समझ गए। बात ये कि अभी टॉपिक मतलब बहुत एक साइलेंट किलर, तुम्हें पता नहीं कितने बच्चे इससे परेशान हैं। ये समझो भाई, सबका सिलेक्शन तो होता नहीं, 90% से ज़्यादा बच्चे इससे परेशान हैं। साल दर साल वो उनकी साइकिल बंधी हुई चली जा रही है, उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं गलत क्या कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, मैं समझ क्यों नहीं आती। सिलेबस को डोमिनेट करो। जब तक तुम सिलेबस को डोमिनेट तुम तभी कर, जैसे रीजनिंग होती है, किसी को रीजनिंग में शिकायत नहीं होती, बस वो रीजनिंग पूरी कर लेंगे एक दफ़ा कि सिलेबस उसका छोटा। तो वैसे देखो ना, जब तुम सिलेबस पे कमांड कर लेते हो, अपने आप तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि तुम बाकी चीज़ें करने का तुम्हें समय रहता है, और तब जाके तुम वो चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा तुम मुझसे कवर करो, मैं तुम्हारी जहाँ वाइब मैच हो रही तो वहाँ कवर करना। अगर 150 घंटे से ऊपर जा रहे हो तो अपने रिस्क पे क्या करना, तुम खुद को यहाँ पहुँचा दोगे, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। और ये सिचुएशन अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए। ये जो हो रहा है ना, सब इसका तमाशा देख रहे हैं, कोई इस पर बात नहीं करना चाह रहा है, ठीक है। ठीक है, तो लगभग 150 घंटे के अंदर मैंने जो है मैथ्स कवर कर दी है। सिर्फ 2 टॉपिक बचे, नंबर सिस्टम और आपका रेशियो, ठीक है। ये मैं बहुत जल्द कवर करने वाला हूँ, ठीक है। और बस यही बोलने वाला हूँ, क्या करना है कैसे करना मैं बता रहा हूँ। देखो, पहले मैथ्स तुमने अपनी कवर कर ली, यहाँ से कवर करो और इसे 5 बार रिवाइज करो जाके। मैं हर पीडीएफ में लिख के देता हूँ कि 3 से 4 बार पहले इसको लगाएं, 5 बार जल्दी पहले कवर कर डालो, जल्दी इसको रिविजन। सारी पीडीएफ मैंने दे रखी है, एनोटेटेड भी और अनएनोटेटेड पीडीएफ में मैंने दे रखी टेलीग्राम चैनल पे, है ना। इन सबको लगाओ जाके, बार तुमने लगाया इसको 5 से 6 बार से रिवीजन कर लिया। हाँ, अब तुम्हें जाके लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो चीज़ें मैं लेके आऊँगा उन पे ध्यान देना, बस बात खत्म हो गई। या तुम कहीं और कर रहे हो तो याद रखना 150 घंटे से ऊपर नहीं जानी चाहिए मैथ्स, बात खत्म हो गई, ठीक है। अगर तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ आती है, मैं लिख के ले लूँ, तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, खुशियाँ, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे तुम मॉक में नंबर सुधारने लग जाएंगे। और जो मैं उनकी बात करूँ, जो ऐसा लग रहा है वो 3-4 साल हो गए और फंसे हुए हैं कहीं पे, ठीक है। और धीरे धीरे तुम्हारी जो मेंटल पीस है ना, वो वापस आने लग जाएगी। जो तुम्हें एग्जॉस्ट हो गए हो, मैं जानता हूँ एकदम तुम खत्म से हो गए, ऐसा तक कहीं ऊर्जा चली गई है तुम्हारी, ठीक है। ये कारण है उसका, ये ड्रैकुला, ठीक है ना। इसे दूर फेंको, कहीं फेंक दो इसे, समझ गए।
और अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे बेहतर बनाओ, और धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल पीस वापस आएगी, तुम ज़िंदगी में फिर से कॉन्फिडेंस पा पाओगे। ठीक है, जब तुम डोमिनेट करोगे ना सिलेबस को, अपने आप तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और जो बिगिनर्स हैं उनसे ये एकदम वार्निंग है उनके लिए। ठीक है, प्लीज़ डू नॉट चूज इट, इट विल कर्प योर होल 20s, जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं ज़िंदगी में कुछ कंस्ट्रक्टिव करने के लिए, पूरे 20s तुम्हारे खा जाएगा ये ऐसे। ठीक है, यही बोलना था। ठीक है, बाकी अगर कुछ बुरा लगा तो रियली सॉरी। ठीक है, बट ये टॉपिक ही ऐसा है। ठीक है, तुम्हें समझना पड़ेगा भैया, ये साधारण सी बात नहीं है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की बात है। सबसे जो खास साल होते हैं एक इंसान के, जहाँ वो सोचता है कुछ ऐसा करेगा जब वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। तो ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी कि यहाँ पहुँचना तुम्हारा। समझ आ रही है भाई? सिंपल सी बात है, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, 10 12 घंटे तुम लगा रहे हो, तो तुम डिजर्व करते हो, क्योंकि सबकी बस की बात नहीं होती। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें बस थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करना है और तुम पा जाओगे जो तुम्हें पाना है। ठीक है, बस यही बोलना था। ठीक है, और मैं क्लियर कर देता हूँ जो कैसे इस फंसते हैं। मैंने बताया कि यहाँ से शुरुआत होती है। मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जो मेहनत नहीं करते, उनकी तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 10 12 13 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इससे दूर रहो। ठीक है, हाँ। अब जो फंस गए वो इससे बाहर कैसे आएंगे? सिंपल सी बात है, अपनी मैथ्स जल्दी कंप्लीट करो, तो सिलेबस को तुम डोमिनेट कर पाओगे। जब डोमिनेट कर पाओगे, आराम से तुम मेंटल तुम्हारी पीस आएगी, तो मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करोगे और जाके तुम एग्जाम को भी फोड़ के आओगे। ठीक है, तुम ब्रिंक पे हो सक्सेस की, तुम्हें बस समझ गए, थोड़ी से बस सुधार की ज़रूरत है उसमें। हाँ, और ऐसा क्या करें, विशेष साइकिल में फंसे ही ना, इसकी तरफ मत जाना। बस ये 400 घंटे की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत है तुम्हें। तुम बिगिनर हो, तुम्हें 2026 में सिलेक्शन लेना है। सिंपल सी बात है, अगले 3 महीने में सिलेबस की बैंड बजा दो, बस ये समझो। और वो तुम तभी कर पाओगे जब वो लिमिट में है। समझ आ रही है? ठीक है, तब तुम जाके लास्ट 5 ईयर्स के PYQs पे कमांड करोगे और तुम 100 मॉक दोगे, तुम तैयार हो गए एग्जाम में जाने के लिए। और एक बात तुम समझ पा रहे हो सकता है एज अ बिगिनर तुम्हें एक बात की गहराई समझ ना आ रही हो जो मैं क्या कह रहा हूँ, कि चलो अगले 2 साल में तुमने अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में एक ऐसा सिनेरियो ले जब तुम्हारा सिलेक्शन, देखो इतना करने के बाद तुम्हारा सिलेक्शन होना ही है, कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस मिल गई भैया, तुम्हारी जवानी कहीं गई नहीं, क्योंकि 2 साल में तुमने सिलेबस पे कमांड कर ली। अब तुम्हें 10 12 घंटे लाइब्रेरी में बैठने की जरूरत नहीं है, कि तुम 10 12 घंटे अपने प्राण दिए जा रहे हो लाइब्रेरी में, नहीं जरूरत है। तुम बैठे ही इसलिए हो क्योंकि तुम्हें पता है कि अरे मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही हो ही नहीं पाया था, तो कमी मुझ में है। तुम अपने आप से बाहर ही नहीं आ पा रहे, इस कमी से बाहर ही नहीं आ पा रहे कि अरे मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं था, मेरी कमी है, मेरी करते करते तुम यहाँ पहुँच गए। तुम्हारी कमी नहीं थी, तुम्हें बस थोड़ी सी सुधार की ज़रूरत थी। और 2 साल में क्या हुआ, तुम पूरी तरीके से तैयार हो गए, और तुम अपने आप में संतुष्ट हो कि हाँ मैं तो तैयार था। कैसे? क्योंकि मॉक में नंबर आ रहे थे, क्योंकि मॉक में अच्छा परफॉर्म मैं कर रहा था। और दिक्कत क्या हुई कि आज 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तुम मॉक में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे। तो जब मॉक में नहीं करोगे परफॉर्म अच्छा, तो एग्जाम में तुम कैसे करोगे जाके? इसको उठा के फाड़ के फेंक दो। राधा तुम यहाँ पहुँच के तब इसे फाड़ो, उसके पहले ही फाड़ के और डिलीट करके फेंक दो इसे। ठीक है, और 150 घंटे की मैथ को चुनो। मैं नहीं कह रहा मुझसे करो, जहाँ तुम्हारी वाइब मैच होती वहाँ से तुम करो जाके, पर 150 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, बस यही बोलना था मुझे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और कोई बहुत सारी बातें बोलनी थी एकदम से, शायद बहुत सारी चीज़ें याद भी नहीं आती। ठीक है, जो भी मुझे दिल में था मैंने बोल दिया। ठीक है, और इस वीडियो का मोटिव ही सिर्फ इतना सा है, देखो यार जवानी एक बार मिलती है, सिर्फ इसको तुम इसमें थोड़ी लगाने आए हो कि सब ज़िंदगी तैयारी करके ही दिखा देंगे, तैयारी। मैथ्स मास्टर जो चैनल बना है वो इसीलिए बना है कि अपना सिलेक्शन लो, अपने जीवन जियो, जो तुम्हारी प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करो। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कैसे 6-7 साल तैयारी करते हो गए, कैसे तुम जब भी कोई मिलता कोई पूछा क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करो, 6-7 साल हो गए तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी खत्म ही नहीं हो रही तुम्हारी। कैसे खत्म होगी? जब तक ये है भाई, ये काल बैठा है तुम्हारे साथ, कैसे खत्म होगी तैयारी तुम्हारी? तुम ये बोल सकते थे कि हाँ मुझे 6-7 साल तैयारी करते हो गए हैं, मेरा सिलेक्शन 1-2 नंबर से रह जाए, तैयारी मेरी हो चुकी है, बट मैं एग्जाम्स अभी दे रहा हूँ क्योंकि 1-2 नंबर से सिलेक्शन में रुक रहा है। ये ठीक लगता है कि चलो 6-7 साल तैयारी करते तो तैयारी हो तो गई है, लेकिन जब भी तुम्हें कोई मिल रहा तुम क्या बोल रहे हो? क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहा हूँ।
तैयारी खत्म नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि सिलेबस पे कमांड हो ही नहीं पा रही। हो ही नहीं सिलेबस पे कमांड, कैसे होगी? ये इसको हटा के किनारे नहीं करोगे, नहीं होगी सिलेबस पे कमांड। मुझे तो मैंने इनफ बोल दिया है, जिसके दिमाग में जाना होगा चला जाएगा, जिसके दिमाग में नहीं जाना है उसका बंटाधार तय है, ये तुम समझ लो। ठीक है, ये दोनों प्लेलिस्ट है, यहां से आप अपनी मैथ्स कवर कर सकते हैं। 2 टॉपिक बचे जो मैं बहुत जल्दी कराने वाला हूं। ठीक है, आपके लिए शुभकामनाएं 2026 के लिए। ठीक है, मैं और वीडियोस लेके आ रहा हूँ जहाँ पे हम हर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और भी बता देता हूँ, इंग्लिश में जैसे ग्रामर हो गई, ये जो ग्रामर के तुम नोट्स बनाते रह रहे हो ना, 2026 आ गया, कब चांद पे लोग पहुंच गए थे। तुम्हारे नाउन के नोट्स, प्रोनाउन के नोट्स, एडजेक्टिव एडवर्ब, इनके नोट्स ही बनाते रहोगे तुम। तुम्हारे ग्रामर के नोट्स ही नहीं खत्म हो रहे हैं तुम्हारा। बस चलिए तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, हर एक चीज का अलग अलग टीचर रख लो कि नाउन मैं इस टीचर से पढ़ूंगा, प्रोनाउन मैं इस टीचर से पढ़ूंगा। और ये तुम्हें भी दिमाग की तरह सिंपल सी बात है। इस देश में जो जबरदस्ती भी बेचा जा सकता है वो इंसान बेचेगा, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। तुम्हें देखना है क्या मुझे, मेरे लिए सही है कि मैं सब कुछ खरीद ही लूंगा। ग्रामर भी खरीद तो मैं ग्रामर भी खरीदूंगा कि अच्छा नाउन का अलग टीचर रख लेता हूँ, प्रोनाउन का अलग रख लेता हूँ मैं टीचर। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जीके में मल्टीपल सोर्सेस, तुमने यहां इनसे भी जीके पढ़ ली, उनसे भी जीके पढ़ ली, ये भी किताब वो किताब। तुम्हारी कोई कम कमी नहीं है इस चीज तो खुद को यहां तक पहुंचाने के लिए। मैं सिर्फ इसको भी जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता हूं। एक्सेस ऑफ ग्रामर, मैं से भी बता दे रहा हूं, एक्सेस ऑफ ग्रामर, अगर बहुत ज्यादा तुम ग्रामर पढ़ रहे हो ना, ग्रामर के जो तुम चित्रकथा नोट कर रहे हो, जैसे छाती पर लेके जाओगे तुम ऊपर से, और ये जो मल्टीपल सोर्सेस तुमने जीके के बना रखे, ये भी काल है तुम्हारे लिए। 3 चीजें अपनी जिंदगी से दूर कर दो, जिंदगी सुधरनी शुरू हो जाएगी। 400 घंटे की मैथ्स, इसे डिलीट कर दो। दूसरा, ग्रामर के नोट्स बनाना, अगर तुम ग्रामर के सजा के नोट्स बना रहे हो ना, दूर हो जाओ इससे। तुमसे ग्रामर नहीं पढ़ी जा रही किताब लेके मार्केट से। इतने तुम्हारे दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं मेरे भाई। ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा, नहीं टूटे तो पत्थर लेकर तोड़ डालो दांतों को, क्योंकि किसी की लायक नहीं है ये। और तुमने जो ये जीके के मल्टीपल सोर्सेस बना रखे, अरे भैया बाबर उसी 1530 में ही मरेगा। समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? अलग अलग किताबों में पढ़ो, बाबर तभी मरेगा जब वो मरा था। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? अपने जीके में अपने सोर्सेस को लिमिट करो। 10,000 सोर्सेस तुमने बना रखे हैं। फिलहाल ये वीडियो मैथ्स के लिए, मैं बता दिया मैथ्स में क्या है। इस काल से दूर रहो, ये काल है एकदम तुम्हारे लिए। ठीक है, बस बाकी जहां से कवर करना है वहां से कर सकते हो। 150 घंटे के ऊपर नहीं जानी चाहिए मैथ्स, मुझे यही बोलना था। तुम्हारा अपना ओपिनियन क्या है? क्या अभी भी दिमाग की बत्ती खुली या अभी भी दिमाग बंद है तुम्हारा? मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। ठीक है, जय हिंद।